आत्मनिंदा की कथा। आत्मनिंदा की कथा कथा सब दोषों के नाश करने वाले और सुख के देने वाले ऐसे जिन भगवान को नमस्कार कर अपने बुरे कर्मों की निंदा आलोचना करने वाली बीरा ब्राह्मणी की कथा लिखी जाती है। दुर्योधन जब अयोध्या का राजा था तब की यह कथा है। यह राजा बड़ा न्यायी और बुद्धिमान हुआ है। इसकी रानी का नाम श्रीदेवी था। श्रीदेवी बड़ी सुंदरी और सच्ची पतिव्रता थी। यहाँ एक सर्वोपाध्याय नाम का ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री का नाम बीरा था। इसका चाल चलन अच्छा न था। जवानी के जोर में यह मस्त रहा करती थी। उपाध्याय के घर पर एक विद्यार्थी पढ़ा करता था। उसका नाम अग्निभूति था। बीरा ब्राह्मणी के साथ इसकी अनुचित प्रीति थी। ब्राह्मणी इसे बहुत चाहती थी, पर उपाध्याय इन दोनों के सुख का कांटा था, इसलिए ये मनमाना ऐशो आराम न कर पाते थे। ब्राह्मणी को यह बहुत खटका करता था। सो एक दिन मौका पाकर ब्राह्मणी ने अपने पति को मार डाला और उसे मसान में फेंक आने को छतरी में छुपाकर अंधेरी रात में वह घर से निकली। मसान में जैसे ही वह उपाध्याय के मुर्दे को फेंकने को तैयार हुई कि एक व्यंतर देवी ने उसके ऐसे नीच कर्म पर गुस्सा होकर छतरी को कील दिया और कहा, सबेरा होने पर जब तू सारे शहर की स्त्रियों के घर घर पर जाकर अपना यह नीच कर्म प्रकट करेगी, अपने कर्म पर पछताएगी, तब तेरे सिर पर से यह छतरी गिरेगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। तब कहीं उसका पीछा छूटा, छतरी सिर से अलग हो सकी। इस आत्मनिंदा से ब्राह्मणी का पाप कर्म बहुत हल्का हो गया, वह शुद्ध हुई। इसी तरह अन्य भव्यजनों को भी उचित है कि वे प्रतिदिन होने वाले बुरे कर्मों की गुरुओं के पास आलोचना किया करें। उससे उनका पाप न होगा और अपने आत्मा को वे शुद्ध बना सकेंगे। किसी पुरुष के शरीर में कांटा लग गया और वह उससे बहुत कष्ट पा रहा है, पर जब तक वह कांटा उसके शरीर से न निकलेगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इसलिए उस कांटे को निकाल फेंककर वैसे वह पुरुष सुखी होता है। उसी तरह जो आत्महितैषी जैन धर्म के बताए सिद्धांत पर चलने वाले वितरागी साधुओं की शरण ले अपने आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाले पाप कर्मरूपी कांटे को कृतकर्मों की आलोचना द्वारा निकाल फेंकते हैं, वे फिर कभी नाश न होने वाली आत्मिक लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं।